So very good morning once again. In your previous classes, you have drawn the diagram of latitudes. Important parallels का diagram किया है ना आपने बेटा? तो same way, today we will draw the same diagram, but we will label it differently. हम इसको labeling जो करते हैं ना, वो different करेंगे. कैसे? Same way you are to बेटे पिछले वाला मत दिखाओ मुझे भाविक. सी डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनाना है लेकिन इसकी लेबलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास. ये देखो मैंने कंपास से सर्कल बनाया हुआ है. आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. उसका सेंटर जो है, इन द सेंटर जहां पे आपने कंपास की नीडल रखी थी, फ्रॉम द सेंटर यू आर टू ड्रॉ वन लाइन, व्हाट वी कॉल इट इक्वेटर. दिस इज इक्वेटर एंड वी मार्क एज 0 डिग्री. हम इसको 0 डिग्री मार्क करते हैं ना, we call it equator. Same way you are to draw equator. पहले हमने जब इक्वेटर लिखा था, इट्स योर विश, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. You are to draw then Tropic of Cancer at 23.5 degree and 23.5 degree south, Tropic of Capricorn. आपने अपनी नोटबुक्स पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, 2 लाइंस लीव करके. यू आर टू राइट 23.5 degree और 23.5 degree south, then 66.5 degree north, and 66.5 degree south. And half degree north, 66.5 degree south, and this is 90 degree north, this is 90 degree south. You have already drawn it. Now see, today we are to draw zones. हीट जोन्स हमने ड्रॉ करनी है. तो हीट जोन्स में इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक साउथ में, ये पूरा एरिया जो है, दिस होल एरिया, यहाँ पर आप येलो कलर फिल कर देना एंड वी कॉल इट टॉरिड जोन. हम इसको क्या कहते हैं? टॉरिड जोन. Is it clear? Next area, this one is टॉरिड जोन में क्या होता है? इक्वेटर होता है, यहाँ पे सन की रेज जो है डायरेक्ट पड़ती है. सन की रेज जो है डायरेक्ट पड़ती है. आई विल शो यू इन द अनदर डायग्राम. तो डायरेक्ट रेज पड़ने के कारण दिस एरिया इज वेरी हॉट. ये एरिया बहुत हॉट होता है और इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, रेज जो है स्लांटिंग होती जाती है
तो स्लांटिंग रेज का ये जो एरिया है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और इधर से 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री तक जो एरिया है दैट इज टेम्परेट जोन. This zone is called temperate zone. Afterwards, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक, सेम वे 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन. यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, और ये जो एरिया है दिस एरिया इज एक्सट्रीमली कोल्ड. ये जो एरिया है ये बहुत कोल्ड रहता है, और हर टाइम जो है इट इज कवर्ड विथ स्नो. ये हर टाइम स्नो से कवर्ड रहता है. सो दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन. क्लियर? Yes, I will share this diagram, but let me share the screen. पहले मैं बताना चाहती हूँ बेटे, ये हमने सेम डायग्राम है बट वी आर टू लेबल इट डिफरेंटली. क्लियर? Now let me share the screen, then only you will come to know what is the difference. The screen is visible to everyone? Show me your thumbs up. Yes, okay, thank you. So bete, see, the same diagram is here. You are to mark one circle, and from this circle, from the center, you are to draw one line. This is 0 degree. Then later on, in the north, 23.5 degree, and same way in the south, 23.5 degree. Next, 66.5 degree north, 66.5 degree south, जिसको हम टॉपिक ऑफ 23.5 को टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स. Write in the chat box, what do we call important parallel of 66.5 degree? Yes, I am reading chat. No, frigid zone is wrong. Yes, Tanishka wrong. बेटे zone की बात नहीं मैं कर रही हूँ, important parallel की बात कर रही हूँ. No, Ayan, this is also wrong. सत्यम कुमार, spelling wrong है बच्चे. Otherwise it is good. ठीक है.
what do we call 66.5 degree north latitude? Yes, Bhumika Sachdeva, good. Darsh, spelling wrong लिख रहे हो. Why? Why is it so? Huh? Arctic circle. We call it Arctic circle. और 66.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं? Write in the chat box. Write in the chat. Very good, Angel. Antarctic circle. So these are the important parallels. तो important parallels जब हमें draw करने आ जाएं तो it is very easy to draw the zones. अब zone का क्या purpose है बच्चे? Zone हमने हीट, जैसे जैसे सन की हीट पड़ती है, जैसे कि आप सबको पता है इक्वेटर पे सन की रेज जो है वो डायरेक्ट होती हैं. क्लियर? सन की रेज जो है इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करती हैं. सो दिस एरिया इज वेरी हॉट. दिस एरिया इज वेरी हॉट एंड यहाँ पे सन की रेज जो है डायरेक्ट पड़ती हैं. सो वी कॉल इट टॉरिड जोन. So we call it torrid zone. इक्वेटर पे सन की रेज जो है, लेट मी ड्रॉ. आदित्य पांडे स्टॉप डूइंग. यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू ड्रॉ सन. सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं. सो दिस एरिया इज वेरी हॉट एंड इट रिसीव्स, it is very hot. Okay, later on जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएं या फिर साउथ की तरफ जाएं इक्वेटर से, तो सन की रेज जो है वो स्लांटिंग हो जाती है. तो वो क्या होता है? सन की रेज जो है वो स्लांटिंग हो जाती है और स्लांटिंग रेज जो होती हैं वो इतनी गर्म नहीं होती हैं. सो इसलिए ये एरिया जो है दिस इज टेम्परेट जोन. ये ग्रीन कलर में जो दिखाया हुआ है दिस इज टेम्परेट जोन. इसको हम क्या मार्क करते हैं? टेम्परेट जोन. क्लियर? नेक्स्ट जो है फ्रिजिड जोन. यहां तक पहुंचते पहुंचते सन की रेज तो बिल्कुल ना के बराबर पहुंचती है, इसीलिए ये एरिया फ्रीज्ड रहता है, ठंडा रहता है, बर्फ से ढका रहता है. इसीलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन. क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन. लेट मी मार्क दिस एज फ्रिजिड जोन. दिस इज ऑल्सो frigid zone in the south. Clear? So in this way diagram is clear. अगर डायग्राम क्लियर हो जाता है तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करो बेटे. डायग्राम में अगर क्लियर हो गया कि किस तरह से ये हमारी अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है सन के राउंड. तो जब इक्वेटर पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, जैसे जैसे सन की रेज अर्थ के दूसरे पार्ट्स पे पहुंचती हैं तो सन की रेज जो है स्लांटिंग होती जाती है और वो स्लांटिंग रेज जो होती है वो इतनी गर्म नहीं होती. इसीलिए वो एरिया जो है कंपैरेटिवली इक्वेटर से ठंडा होता है. और फ्रिजिड जोन तक आते आते ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जिस कारण से ये एरिया बर्फ से ढका रहता है. सो डायग्राम इज क्लियर. शो मी योर थम्स अप इफ इट इज क्लियर. वेरी गुड.
So now let me just a minute. Now see why I have drawn this diagram, because जैसे जैसे सन की हीट पड़ती है वैसे वैसे ही टेम्परेचर हाई या लो होता रहता है। क्लियर? जिस जगह पर सन की रेज ज़्यादा आएंगी वहाँ पर टेम्परेचर लो होगा कि हाई? यूज योर चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स the area which receives direct sun rays, the temperature will be high or low? Very good. The temperature will be high. Now you see summer season is going on, we have direct sunlight, है ना, इतनी हीट हो रही है तो टेम्परेचर हाई हो रहा है, 40 प्लस हो रहा है ना। सो टेम्परेचर हाई होता जाता है जैसे जैसे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है। तो इसी तरह से वेदर चेंज हो जाता है। अभी सपोज क्लाउड्स आ जाए और क्या होगा, फिर बारिश हो जाए, रेन हो जाए, तो एकदम से टेम्परेचर डाउन आ जाता है, आ जाता है ना। अभी आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, इतनी तेज गर्मी थी और एकदम से बादल आ गए, रेन स्टार्ट हो गई और टेम्परेचर लो हो गया और रेन की वजह से। सो इस तरह से जो वेदर होता है वो एटमॉस्फेयर की एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हर प्लेस पे डिफरेंट है। अंबाला में सपोज बारिश हो रही है, जलंधर में नहीं हो रही है, तो इट मींस अंबाला में टेम्परेचर जो वेदर है वो प्लेजेंट हो जाएगा और जलंधर में नहीं होगा। तो वेदर जो है एक प्लेस का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का किसी पर्टिकुलर डे पे, सपोज मंडे को वहां पे बारिश हुई, ट्यूसडे को यहाँ हो रही है, तो जहाँ पे जिस भी टाइम पे, कई बार क्या होता है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, इवनिंग में क्लाउड्स आ जाते हैं, रेन हो जाती है, तो एकदम से वेदर चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? सो इन दिस वे वेदर क्या है? वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे और टाइम, और ये हमेशा चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्लियर? चेंज होता रहता है। अभी बहुत गर्मी है तो हो सकता है विद इन 2-3 मिनट्स क्लाउड्स आ जाए और प्लेजेंट हो जाए, हवा चलने लग जाए, प्लेजेंट हो जाए, तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। सो नेक्स्ट इज इट इज अ टेम्परेरी फिनोमेना। हम लेसन नंबर 3 कर रहे हैं बेटा, वेदर एंड क्लाइमेट। यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू इट इज अ टेम्परेरी फिनोमेना, मीन्स ये परमानेंट नहीं रहता है, हर टाइम ऐसा नहीं होता है, ये कुछ टाइम के लिए ही वेदर रहता है। अगर अभी हम थोड़ी इसके बाद क्लाइमेट करेंगे, देन यू विल कम टू नो द डिफरेंस, ओके। और इसको डिटरमिन करने के लिए कंडीशन ऑफ एयर, अगर हवा चल रही है तो प्लेजेंट अच्छा हो जाएगा, टेम्परेचर हाई है तो गर्म होगा, गर्मी होगी, टेम्परेचर लो है तो कम होगा। इसको हम डिटेल में सारा जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, देन वी विल रीड अबाउट इट इन डिटेल। क्लियर? सो नेक्स्ट कम्स क्लाइमेट। अभी हम वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस जब क्लियर हो जाएगा, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। व्हाट इज द क्लाइमेट? क्लाइमेट इज sum total of weather at a place over a long period of time. कितने साल, 10-20 साल तक वेदर चेक करते रहते हैं। अब वेदर चेक करते हैं तो डेली मतलब सेम जो चीज रहती है, जैसे मई से लेकर के जून तक हमेशा ऑलमोस्ट हर रोज गर्मी रहती है, तो वो क्लाइमेट क्या हो गया? समर सीजन, ऐसे इसी से सीजन बनते हैं। ठीक है? तो ऐसे टाइम पे हमेशा क्लाइमेट जो है गर्म है, तो हमारे माइंड में ये हो गया कि इस मंथ से लेके उस मंथ तक बहुत सालों से
टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, तो ऐसे प्लेस पे जो क्लाइमेट है वो हॉट रहेगा। या फिर दिसंबर मंथ में बहुत सालों से ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो ठंडा रहेगा। क्लियर? ये कई सालों तक ऑलमोस्ट सेम रहता है या थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, मींस बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता है। और इसके साथ ही एक और चीज़ है, कई फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे क्लाइमेट के ऊपर। वेट मिसबा, जस्ट अ मिनट, आई विल आस्क फ्रॉम यू। हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस, लेट मी आस्क मिसबा, व्हाट, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इट इज क्लियर टू यू ऑल। वी आर टू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, so who will read the chapter? And I have shared the attendance link. Those who have not filled it, you must fill this attendance from the link shared by me. So now, who will read the chapter, Biche? Okay, let me ask you, this girl, Bhumika Mani. She I am not able to find her now. Just a minute. Srishti. Srishti, unmute yourself and start reading the chapter, bete. She has left. Yes. Misbah, read it. Yes. Weather is a temporary phenomenon. It changes every day. It may change even during the same day. Sometimes a sunny weather in the morning turns cloudy or windy in the evening. This is what I have Every just day, told you. Wait, bete, Misbah. वेदर जो है हर टाइम चेंज होता रहता है। कभी मॉर्निंग में सनी है तो हो सकता है इवनिंग में विंडी हो जाए, हवाएं चलने लग जाएं, या क्लाउडी हो जाए, ये टर्न कर जाता है, चेंज हो जाता है। तो इट इज़ अ टेम्परेरी फिनोमिना, ये हर घंटे बाद चेंज हो सकता है। सो इन दिस वे weather keeps on changing. Yeah. every day we watch the weather report on TV or read the weather forecast in the newspaper and plan our clothing and activities accordingly. Okay. How many of you check weather forecast? कितने बच्चे weather forecast check करते हैं नेट से? Yes, I can see so many hands up. Good. 10 participants have raised their hands. So it means you are checking कि weather कैसा होगा. Why do we check? So that we can have our clothes, हम अपना कपड़े ऐसे पहन सकें, अम्ब्रेला लेके जाने की ज़रूरत है तो अम्ब्रेला को कैरी करें। तो इस तरह से हम लोग वेदर को चेक करके देखते हैं कि हमने कैसे कपड़े पहनने हैं और अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है। तो इट मीन्स इट कैन चेंज, और इट इज़ वेरी हेल्पफुल when we come to know how is the weather. Clear? Next of the things, bete, we will do tomorrow. Now very less time is left, so now if you have any doubt up to this, you can ask me.